पाक भारत हालिया कशीदगी और 6 मई को किया जाने वाला भारत का मिस एडवेंचर भारत की मोदी सरकार के लिए डेविल एंड द डीप सी वाली सिचुएशन बन गया है। यानी एक तरफ दुश्मन, एक तरफ गहरी खाई है भारत की अंदरूनी सियासत, जहां पर बीजेपी हिंदुत्व के नारे के साथ पूरी भारतीय हिंदू कौम को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है और मुसलमानों के खिलाफ हिजान और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज रवैया पैदा करने की कोशिश कर रही है। और दूसरी जानिब उसके सामने मौजूद है पाकिस्तान की एक बड़ी फोर्स जिसने 10 मई को भारत की तमाम फोर्सेस को धूल चटा दी। आज भारत एक जानिब भारत पाकिस्तान को गीदड़ भपकियां दे रहा है, जंग की धमकियां दे रहा है, और दूसरी जानिब अंदरूने खाना वो पाकिस्तान के डीजीएमओस के साथ मुज़ाकरात करके डीएस्केलेशन कर रहा है। यानी फौजें 6 मई से पहले वाली सिचुएशन पर, पहलगाम से पहले वाली सिचुएशन पर वापस आ चुकी हैं। और हमारे जो जनरल साहिर शमशाद ने इस बात को कंफर्म किया है कि जो पहलगाम वाक़े से पहले जहां पर फौजें थीं अब वो उस जगह पहुंच गई हैं। अगरचे भारत की जानिब से पाकिस्तान को जंग का खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान ने 10 मई को उसको जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा था भारत को पाकिस्तान के हाथों, जिसके बाद भारत कोई घटिया हरकत कर सकता है और उसकी अंदरूनी सियासत का दबाव भारत को मजबूर कर सकता है कि वो कोई ऐसी हरकत करे जिससे पूरी तरह दोबारा इस खित्ते का अमन खतरे में पड़ जाए और दोनों एटमी ताकतें आमने सामने आ जाएं। तो भारत का जो ये दो रुखा और जो दो तरफा और मुनाफिकाना रवैया है अब दुनिया के सामने आश्कार हो चुका है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। 6 और 7 मई के दरमियानी रात को भारत ने जो घटिया हरकत की और जो मिस एडवेंचर किया उसका मुंह तोड़ जवाब तो उसी रात को पाकिस्तान ने 5 तैयारे और 6 तैयारे गिराकर दे दिया था। उसके बाद 10 मई को पाकिस्तान ने भारत की धुलाई करके रख दी, जिसके बाद भारत आज तक अपने जख्म चाट रहा है। अब उसको अंदरूनी तौर पर अपोजिशन जमातों और अवाम की जानिब से शदीद तरीन सवालात का सामना करना पड़ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि भारत को कितना नुकसान हुआ है, आप बता दीजिए कितने तैयारे गिरे, आप बता दीजिए कितने फौजी मरे, आप बता दीजिए कितने एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुए, आप बता दीजिए कि S-400 ने क्यों नहीं काम किया, आप बता दीजिए कि भारत के कितने एयर बेसिस तबाह हुए, भारत के कितने जहाज रनवे पर खड़े खड़े तबाह हो गए, भारत के कितने ब्रह्मोस जो है वो तबाह हो चुके, जमीन जेर जमीन पड़े पड़े, भारत की कितनी दिफाई सलाहियतें जो है भारत पाकिस्तान के इन हमलों में जमी बोस हो गई। ये वो सवालात हैं जिसका जवाब मोदी इंतजामिया को देना पड़ेगा और देना होगा, क्योंकि ये हर रोज उनसे पूछा जाएगा। अब मोदी के पास इसका क्या जवाब है? मोदी के पास इसका जवाब यह है कि वो इन सवालात का जवाब देने के बजाय दोबारा से भारतीय कौम को जंगी जनून और हिजान में मुब्तला कर दे। यानी भारत को यह तासुर दे, भारतीय आवाम को और अपोजिशन को तासुर दे कि हम इस जंग से हारे नहीं हैं, हम दोबारा पाकिस्तान पर हमला करेंगे और पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरी जानिब भारत के एयर चीफ ने एक और बहुत घटिया हरकत की। वो यूनिफॉर्म में अपने रूहानी पेशवा एक हिंदू पंडित के पास पहुंच गया और उससे खुसूसी दुआ की दरख्वास्त की। वो गया तो अपनी वो रूहानी उसके लिए था, सुकून के लिए गया था कि शायद जो जिल्लत हमें शिकस्त हुई है उससे मुझे कोई रूहानी सुकून मिले, लेकिन ऊपर वहां से हिंदू पंडित साहब ने उससे पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर पर कब्जा करने की फरमाइश कर दी, जिसके बाद उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस फरमाइश पर अमल करने का उसने वादा भी कर लिया, ये जानते बूझते हुए भी कि भारत की अब इतनी ताकत और साकत नहीं है कि वह पाकिस्तान पर दोबारा हमला कर सके। दूसरी जानिब भारत के अंदर यह बहस छिड़ गई है कि यूनिफॉर्म के अंदर एक आर्मी जनरल किस तरह एक मजहबी शख्सियत के पास जा सकता है। 2024 में भारत के अंदर एक कानून आया था जिसके बाद तमाम भारतीय फौजियों पर यह पाबंदी आयद कर दी गई थी, वो किसी तरह की मजहबी निशानी अपने यूनिफॉर्म के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो जिससे ये जाहिर हो कि वो किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, ताकि भारतीय फौज का जो सेकुलर इमेज है वो मुतासिर ना हो। लेकिन अब भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से एक हिंदू पंथ के पास जाना, एक हिंदू पंडित के पास जाना और उससे भारत के लिए खुसूसी दुआ कराना, ये बीजेपी के हिंदुत्व के नारे को तक़वियत देने के मुतरादिफ है। यानी भारत का आर्मी चीफ दुनिया को ये मैसेज देना चाहता है कि वो एक हिंदू मुल्क का आर्मी चीफ है और वो हिंदू मुल्क मुसलमान मुल्क के खिलाफ हमला करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की फौज का जो मोटो है वो तो जिहाद फी सबिलिल्लाह है। पाकिस्तान की फौज अपने लिए नहीं, अपने दीन के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए, अपने मजहब के दिफा के लिए अपनी जंग लड़ती है और पाकिस्तान की फौज को
ये इम्तियाज हासिल है कि हम जन्नत के लिए और अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए सब कुछ करते हैं। दूसरी जानिब भारतीय फौज अपने हिंदुत्व के नारे को तकवीत देना चाह रही है। वो उसके मुकाबले में अपनी कौम को मोटिवेट करना चाहिए, वो चाह रही है, वो अपनी कौम को ये मैसेज देना चाह रहा है कि भारत हिंदुत्व अखंड भारत की तरफ लेके जा रहा है। यानी भारत जो एक ग्रेटर नेशन बनना चाह रहा है कि जिसके तहत पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और जो बांग्लादेश के ममालिक हैं भारत का दोबारा हिस्सा बन सके। और भारत एक ग्रेटर नेशन है और जो मजहब है भारत का, जो हिंदू मजहब है, अब वो इस पूरे इलाके में फैलेगा। और जिस तरह से हिंदू मजहब इस्लाम के आने से पहले यहाँ पर राइज था, यहाँ पे लोगों का मजहब था, अब वही यहाँ का सरकारी मजहब होगा। ये एक इमेज है जो भारत का ख्वाब है, जो कभी पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि जो बीजेपी की सियासत है वो बुरी तरह डैमेज हो चुकी है। भारत के अवाम को भी अच्छी तरह मालूम है कि उनको 10 मई को जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। भारत को अमेरिका के पास क्रॉलिंग करते हुए घुटनों के बल जाना पड़ा और ये दरख्वास्त करनी पड़ी कि पाकिस्तान ने भारत को तबाह करके रख दिया, भारत को मिलियामेट कर दिया है, भारत को शदीद नुकसान हो चुके हैं, हमें बचा लीजिए, हमारा सीज फायर करा दीजिए। और डोनाल्ड ट्रंप भी जानबूझकर रोजाना भारत को यह एहसास दिलाते हैं कि आपके कहने पर हमने ये सीज फायर कराया। दोनों एटमी ताकतों के दरमियान जो सीज फायर है, इससे हमने खित्ते का अमन बहाल किया और आज पाकिस्तान और भारत जो है वो तिजारत करेंगे अमेरिका के साथ। अमेरिका ने पाकिस्तानी वफ्द को भी बुला लिया है, वो पाकिस्तान के साथ तिजारत की बात करेगा और इस तिजारत में यकीनन पाकिस्तान अपना जीरो टैरिफ वाला मामला भी उसके सामने रखेगा ताकि पाकिस्तान को इस मौके पर अगर जो ज़रूरी जो सनतों के लिए, खासतौर पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तान को इक्विपमेंट चाहिए, वो आसान शराइत पर फौरी तौर पर दस्तयाब हो सके। तो भारत की जो मुनाफिकाना और जो दोरुखी पॉलिसी है वो यकीनन भारत की गले की हड्डी बन चुकी है। एविएशन इंडस्ट्री तो उसकी तबाह हो चुकी है, भारत का मोराल भी तबाह हो चुका है, लोग भारत के साथ तिजारत करने में परेशान है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भारत के अंदर बहुत तेजी से हो रही थी, अब लोगों का सरमाया गैर महफूज हो गया है, क्योंकि ये भारत की जो गीदड़ भपकियां हैं, ये दुनिया को एक मैसेज जा रहा है। वो दुनिया को मैसेज ये जा रहा है कि भारत अभी तक जंगी जुनून से नहीं निकल सका। भारत चाहता है कि पाकिस्तान पर दोबारा हमला हो और ये जब भारतीय रवैया जो है ये भारत की इंडस्ट्री के लिए, भारत की तिजारत के लिए, भारत के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके लिए, भारत की स्टॉक मार्केट्स के लिए, भारत की दीगर इंडस्ट्रीज के लिए और ख़ासतौर पर एविएशन इंडस्ट्री के लिए शदीद तरीन नुकसान का बाइस बन रहा है। बात वही कि एक जानिब गहरी खाई है, यानी भारत की आवाम जिसको आपने हिंदुत्व के जुनून में मुब्तला कर रखा है, और दूसरी जानिब दुश्मन यानी पाकिस्तान और चीन है जो आपको जिल्लत आमेज शिकस्त दे चुके हैं। पाकिस्तान की हाथों शिकस्त हुई है, चीन से तो अभी जंग हुई नहीं है भारत की। सिर्फ पाकिस्तान ने अपने कुव्वत बाजू से और चीन के जो असला है, चीनी असले को इस्तेमाल करते हुए भारत की पूरी जो सुप्रीमेसी का जो उसका दावा था वो जमी बोस कर दिया है। अब दुनिया का कोई मुल्क भारत को संजीदगी से लेने के लिए तैयार नहीं है, ना फ्रांस, ना अमेरिका, ना कोई और मुल्क। अमेरिका जो एक रोल भारत के लिए इस खित्ते में देख रहा था, अब भारत का वो रोल भी उसके हाथ से छिन गया है। अब पाकिस्तान और भारत के साथ अमेरिका बराबरी की सतह पर डील करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को शिकस्त दी है, अब चीन का इस खित्ते में रोल बहुत बढ़ चुका है। पाकिस्तान और चीन ने जिस तरह मुश्तरका तौर पर अफगानिस्तान को एंगेज किया है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जो सफारती ताल्लुकात बहाल किए हैं, पहले तक तो जो मिशन के लेवल पर पाकिस्तान का एक रोल था, अब पाकिस्तान ने बाकायदा सफ़ीर भेजने का अफगानिस्तान फैसला कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान ने सफारती सतह पर की है। पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान हालात नॉर्मलाइज होने जा रहे हैं और जो तालिबान के जो वहाँ पे एक स्पिरिचुअल लीडर ने एक फतवा भी दिया है कि पाकिस्तान पर हमला करना किसी तरह भी शरन जायज़ नहीं है। तो ये एक ऐसी मूव है, ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बहुत अहम बनने जा रही है। इस खत्ते में अमन बहाल होगा और जब इस खत्ते में अमन बहाल होगा, अफगानिस्तान में अमन बहाल होगा, पाकिस्तान के अंदर अमन बहाल होगा, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए बेहतरी होगी और फिर पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर यकसू होकर भारत की साजिशों को नाकाम बनाने की कोशिश करेगा। बलूचिस्तान के अंदर और KPK के अंदर जो TTP की और BLA की जो साजिशें जारी हैं, उनका पाकिस्तान ने सफाया करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से ऑपरेशन जारी है और फाटा के अंदर भी TTP का सफाया करने की तैयारियां हो रही हैं और इसमें पाकिस्तान और ईरान की मदद भी इंशाल्लाह हासिल होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान को भी इस सारे मामले में एतमाद में लिया है और अफगानिस्तान को भी बता दिया है कि पाकिस्तान इसके बगैर
नहीं आगे बढ़ेगा, क्योंकि बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, सी पैक बनेगा, सी पैक फ्लोरिश करेगा, तो ये अफगानिस्तान के लिए, ईरान के लिए और पाकिस्तान सबके लिए मुफीद होगा। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल।